निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। अमरोहा में फर्जी वोटिंग को लेकर पथराव हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग पथराव में घायल हुए हैं। मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अमरोहा के थाना गजरौला कस्बे का ये मामला। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आप देखिए हालात किस तरह से पैदा हो चुके हैं। तनावपूर्ण हालात हैं। दो समुदायों के बीच में ये पथराव शुरू हुआ। फर्जी वोटिंग से जुड़ा ये मामला है, जिसके बाद ये आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर इस वक्त हालात पर काबू पाने की कोशिश में भी है, लेकिन क्योंकि मतदान हो रहा है तो पुलिस की जो ड्यूटी है वहां पर भी तैनात है। देखिए मतदान केंद्र के बाहर ये पथराव की तस्वीर, ये देखिए कैसे फर्जी वोटिंग को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले खबर भी सामने आई थी कि दो महिलाओं को हिरासत में लिया गया है, बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करने पहुंची थी। लेकिन निकाय चुनाव में फर्जी वोटिंग को लेकर ये विवाद बढ़ गया। कि दो पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा और तू-तू मैं हुई है, जिसमें यहाँ तत्काल पुलिस फोर्स पहुँच गई है। इनमें बसपा और बीजेपी के कुछ समर्थक हैं जिन्होंने आपस में विवाद किया था और इसके तत्काल ही पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को अरेस्ट किया है और पूरी तरह शांति व्यवस्था है और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। तो आपने देखा किस तरह से फर्जी वोटिंग को लेकर जो ये पथराव हुआ, इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। और ये तस्वीरें जो मारपीट की हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई लाइव तस्वीरें। एक तरह से आप इसे समझिए अमरोहा में फर्जी वोटिंग को लेकर ये पथराव हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी वहां पर हो रही है। आप आपस में एक दूसरे से किस तरह से भिड़ गए हैं वहां पर लोग। निकाय चुनाव पर ये तनाव की तस्वीरें। अमरोहा में फर्जी वोटिंग को लेकर ये बवाल शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस पथराव में घायल हो गए हैं। अमरोहा का ये मामला है, फर्जी वोटिंग को लेकर पत्थरबाजी। और वोटिंग की अगर बात की जाए तो यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है और अब तक 33.94% वोटिंग हो चुकी है। इसमें सीएम योगी, मायावती और राजनाथ सिंह समेत दिग्गजों ने मतदान किया है। 37 जिलों में 10 मेयर सहित 7,678 पदों के लिए ये चुनाव हो रहा है। यूपी में निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है। 37 जिलों में मतदान जारी है। 10 नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है। 103 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में वोटिंग चल रही है। और जहां एक तरफ जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है समय के साथ, लेकिन कुछ जगहों पर आपने देखा कैसे अमरोहा में पथराव की खबरें सामने आई फर्जी वोटिंग को लेकर। लेकिन इसी के साथ जो उत्साह है, क्योंकि जो तमाम नेता हैं बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मायावती हो या फिर राजनाथ सिंह हो, सभी ने वोट किया है। और अब आप देखिए कि अभी तक यानी 2:05 तक कहां पर कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। बात गोंडा की करें तो 38.87% वोट यहां पर पड़ा है। देवरिया में 36.20% वोटिंग हुई है। अभी तक का ये पूरा आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। वोट परसेंटेज क्या है वो आप जानिए निकाय चुनाव में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य और इसके निकाय चुनाव में कई ऐसे समीकरण हैं जो आने वाले चुनाव की बिसात को तय करेंगे। बिजनौर में 40% वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में जो 4 हॉट सीट है उसके बारे में आप जरा जानिए कैसे वो कई लिहाज से, समीकरणों के लिहाज से खास है। पहले चरण की हॉट सीट क्या है? आगरा। इसमें हेमलता दिवाकर बीजेपी की प्रत्याशी हैं। जूही प्रकाश जाटव समाजवादी पार्टी से मैदान में है। हालांकि इसमें जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में इन निकाय चुनावों में जो आंकड़ा है, वो जो मुकाबला है वो आंकड़े के लिहाज से बहुत खास है। और उमेश चंद्र गणेश बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रयागराज से, और यहां अजय श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये फिलहाल हॉट सीट का जो समीकरण है वो हम आपको बता रहे हैं। और दिग्गजों ने भी वोट डाले और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पूरे प्रदेश में 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में
2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आप जानते हैं कि रिवर फ्रंट घोटाला जिस ढंग से हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और घोटाले की परत दर परत खुलेगी जब सीबीआई अपनी तफ्तीश करेगी। हम स्पष्टता कहते हैं कि न भ्रष्टाचार न कदाचार, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। देखिए, ये पहला चरण है और मुझे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है महापौर के लिए वो पुराने ही तरह से हम 10 के 10 जीतेंगे महापौर, और नगर निकाय और पालिका और में जहां पार्षद और सभासद हैं वहां पर भी हमारा प्रदर्शन पिछली दफे से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू राज प्रयागराज से और अजीत वाराणसी से। राजू राज, आपके पास आते हुए, प्रयागराज यकीनन आज एक हॉट सीट है और जिस तरह से वहां पर तनाव का माहौल बन रहा है, इस वोटिंग को लेकर क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? क्या लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल बता दूं कि प्रयागराज हॉट सीट रहा है क्योंकि अतीक और अशरफ की मौत के बाद लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल था और लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रयागराज में कैंपिंग की और चुनाव प्रचार किया। लेकिन जो उत्साह वोटर्स के मन में दिखनी चाहिए था वो अब तक नहीं देखने को मिला है। बता दो, नगर के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है प्रयागराज के अंदर 1 बजे तक का, वो 12.10%, यानी जो काफ़ी कम है। और नगर पंचायत में जो वोटिंग परसेंटेज है 1 बजे तक का, वो 33% के करीब है। लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है, लोग यहाँ पर थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयागराज के अंदर था। पहले तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अलग अलग बुलेटिन में हमने कोशिश की अलग अलग बूथ पे जाकर लोगों को दिखाने की किस तरीके से लोगों का जो परसेंटेज है काफ़ी कम रहा है, उत्साह कम है। जो वोटिंग परसेंटेज की आप बात करें कि अगर जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर थोड़ा बहुत वोटिंग परसेंटेज जरूर है। आपने वोट डाल दिया? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? क्या बताएं अब? तमाम और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैडम, आप इंतजार करें अपना वोट डालने के लिए, किन मुद्दों को लेकर आप लोग नगर में आज जो चुनाव हो रहा है उसमें वोट डालेंगे? पहली बात तो हमारी सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही अपना प्रत्याशी चुनेंगे। अच्छा, तो लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग कंसर्न देख रहे हैं क्योंकि प्रयागराज में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत जरूरी भी है, उसी को कंसर्न कर रहे हैं हम लोग। 2025 में कुंभ होना है और नगर की साफ सफाई एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कैसे जो पार्षद जो चुने जाएंगे या फिर जो मेयर आपके चुने जाएंगे उनके लिए कुछ आपने ध्यान रखा है कि वो किन मुद्दों को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ाएंगे? बस यही सब है कि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, साफ सफाई रहे, महिलाओं की सुरक्षा रहे। बाकी देखिए तमाम जो वोटर्स हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। बेशक ये निकाय चुनाव है, लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव है, लेकिन सुरक्षा काफ़ी कंसर्न होता है क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर वोट चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि प्रयागराज को अन्याय का अड्डा बना दिया गया था। तो निश्चित तौर पर ये लोगों के जहन में है और इन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे वो महिलाएं हो, नए वोटर्स हो या तमाम वोटर्स हैं, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन जो उत्साह नज़र आनी चाहिए तो वोटिंग को लेकर, वो अब तक लगभग 2 बज रहा है, 1 बजे तक का जो परसेंटेज है 12% है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या लोग, अगर कम परसेंटेज वोटिंग होती है तो इसका अंदाजा, इससे आकलन लगाया जाता है कि लोग बहुत ज्यादा बदलाव के मूड में नहीं है। हाँ, और सुबह तक तो रफ्तार बहुत धीमी थी राजू राज, आपने ये अपडेट दी थी, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कुछ जगहों पर रफ्तार जो है वो बढ़ी है वोट को लेकर। अजित भी हमारे साथ हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अजित, वहां पर आप बताइए किस तरह से लोगों में उत्साह लग रहा है और क्या वाकई ही जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो मुद्दे हैं लोगों के,
इन चुनाव में उसी को लेकर लोग उसी को जहन में रखकर वोट डालने जा रहे हैं, या फिर इसे हम एक पूरे परिप्रेक्ष्य में ओवरऑल देखें? देखिए, बिल्कुल वाराणसी में जो मत डाले जा रहे हैं, जो लोग डाल रहे हैं, वो बिल्कुल डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, विकास को लेकर पड़ रहा है। कुछ लोगों में नाराजगी भी है। और वाराणसी में सुबह जरूर वोटिंग परसेंटेज कम थी, लेकिन अभी 1 बजे तक का जो रिजल्ट है वो 24.15 है शहर में, यानी मेयर के चुनाव में। और जो गंगापुर नगर पंचायत है वहां पर 49%, लगभग 49% वोट पड़ चुका है। कुछ लोग वोट डाल कर आए। भाई साहब, वोट डाल दिया आपने? जरा दिखाइए। देखिए, वोट डाल दिए। क्या 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 मुद्दे हैं बनारस में? किस मुद्दे को सोचकर आपने वोट डाला? कैसे? जैसे ज्यादा से ज्यादा विकास हो, यहाँ का लोगों को रोजगार मिले, ये मुद्दा है जी। सुरक्षा का मुद्दा, विकास का भी मुद्दा है। सुरक्षा का मुद्दा तो हम लोग संतुष्ट हैं, लगभग बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं कि भाई जोगी जी के राज में सब लोग सुरक्षित हैं। सब कुछ ठीक है भाई साहब? खड़े जाइए। सब कुछ ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। हम लोगों ने वोट दिया है और यहाँ सुरक्षा, शांति, राष्ट्रहित जी, इस सब मुद्दे पे ही वोट पड़ रहा है। तो देखिए, जहां हम खड़े हैं ये कैंटोनमेंट का इलाका है। यहाँ पर देखिए लोग बट ये देखना होगा अभिजीत के लोगों का जो ये मतदान है, ये आने वाले समय में किस ओर उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है उन्हें साधता है, किस ओर उनमें बदलाव लाता है। धन्यवाद आपका, और डिटेल आपसे लेते रहेंगे अजय। जी न्यूज़।